Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 7. Here is your maths teacher Amir Haider, and we are going to switch on exercise 4b. So here question number 1 is written, यानी कि question number 3. So 1 and 2 question number first and second will be solved on your textbook. So here question number 3 I am going to explain. So question number 3 is written here, derive the positive square roots of, यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट मालूम करना है किसका, 3969 का। तो यहाँ पर जब भी आपके पास वर्ड पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात की जाए, यानी कि जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालें, तो तब आप डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन मेथड किस तरीके से है, तो वो यहाँ पर पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये इस तरीके से, ठीक है। डिवीजन मेथड यानी कि नंबर है आपके पास 3969 आपने लिखने हैं, फिर इसी तरीके से एक लाइन देनी है जिस तरह से डिवीजन वाली लाइन दी जाती है, और फिर हम पेयर्स बनाएंगे, 2 डिजिट के पेयर बनाने हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 69 का एक पेयर, 39 का एक पेयर। अब फिर टेबल लगाएंगे 39 पे। टेबल किस तरह से लगाएंगे, टेबल लगाएंगे डबल में, इस तरह से, यानी कि जैसे 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है, 4 4 जार 16 होता है, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, ठीक है। तो इस तरह से टेबल नहीं लगा सकते, 2 5 जार 20 या 2 5 जार 10, 4 5 जार 20, इस तरह से नहीं, सेम टेबल डबल में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिजिट है आपके पास 39, और इस 39 पे नियरेस्ट टेबल लगानी है किसी भी डिजिट की। तो हमने 5 तक टेबल पढ़ी, यानी कि अब 6 की टेबल, 6 6 जार 36 आ रहा है। अगर 7 की टेबल पढ़ें, 7 7 जार 49 हो जाएगा। तो ये 39 से 49 ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, 6 की टेबल लगाई, वो 6 आपने ऊपर लिखे, ठीक है। 39 से 36 जाएंगे तो बाकी 3 बचेंगे ये, ठीक है। एक पेयर आपने नीचे उतार दिया, अंदर वाले नंबर यहाँ पे आपने माइनस कर दिए, बाहर वाले नंबर आप प्लस करेंगे, 6 और 6 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 12 नंबर आ गया। अब 12 के साथ हमें एक ऐसा नंबर रखना था जिसकी अगेन नियरेस्ट टेबल जाए, ठीक है। यानी कि 369 पे 12 के साथ एक ऐसा नंबर रखें जिसकी नियरेस्ट टेबल जाए 369 पे। या हमारे पास अब पेयर्स नहीं है, तो अब हम कंप्लीट टेबल लगाएंगे। पेयर्स खत्म हो चुके हैं, तो अब कंप्लीट टेबल लगाएंगे, यानी कि 12 के साथ 3 रखे तो ये बन गए 123। 123 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 369, माइनस करेंगे तो 0, और ये वाले भले आप प्लस ना करें, ठीक है। तो अगेन आपने पहले 6 टाइम टेबल लगाई तो ऊपर 6 लिखे थे, फिर आपने 3 की टेबल लगाई तो आपने ऊपर पहले बाद में 3 लिख लिए, तो इसका आंसर बन गया 63। इसको डिवीजन मेथड बोला जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, नंबर्स का पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज किया जाता है, और इसका आंसर आपके पास अभी 63 आया। सेम वे से आपके पास होमवर्क है आज का, इसी क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।